हेलो एवरीवन। रेलवे एएलपी भर्ती 2024 का एएलपी सीबीएसई साइको टेस्ट का सेफ स्कोर कितना रहेगा, सीबीएसई में कितना सवाल सही करने वालों का सिलेक्शन होगा, एएलपी सीबीएसई का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, हर बैटरी टेस्ट में कितना कट ऑफ जाएगा कि टी स्कोर 42 हो जाए आपका, और एएलपी फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ेगा, पूरा आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी अगर चैनल पर पहला बार जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को, चैनल को, बेल आइकन को ऑल पर सभी लोग सेट कर लेंगे ताकि आपको रेलवे का ऐसा ही लगातार अपडेट मिलता रहे। तो देखिए, रेलवे का साइको टेस्ट का एग्ज़ाम जो है आपका कंप्लीट हो चुका है 15 जुलाई को, और ये कंप्लीट होने के बाद सभी को अभी इंतजार है री एग्ज़ाम का, ठीक है, कि री एग्ज़ाम जल्दी से हो जाए। अब उसी के बीच में जितने भी लोग सीबीएसई का एग्ज़ाम दे के आए हैं, सभी के मन में यही डाउट है कि आखिर कितना जा सकता है, कितना स्कोर जो है यहाँ पे जा सकता है, क्या रह सकता है, कितना करने पर सिलेक्शन हो सकता है, पूरा आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले तो 5 टेस्ट हुआ है, आप सबको पता है, टोटल 5 टेस्ट लिया गया, जिसमें आपका जो पहला टेस्ट था वो था देखो मेमोरी टेस्ट का, जिसमें 2 सेक्शन था, जिसमें 2 सेट मिला था सबको, 24 क्वेश्चन था और 8 मिनट का टाइम था, ठीक है। 4-4 मिनट का 2 सेक्शन था, जिसमें आपका 2 मिनट क्वेश्चन देखने के लिए, 2 मिनट आंसर करने के लिए। अब इसमें क्या है ना, देखो इसमें बच्चा लोग को थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत बच्चा लोग को हुआ है। दिक्कत क्या हुआ है कि पहला बात कि सबको टाइम कम पड़ा है, ठीक है, टाइम कम पड़ा है, और उसके बाद जो है देखो यहाँ पे आपका मेमोरी पेज का दिक्कत आया है, ठीक है, जो पेज बनाया था यहाँ पर क्वेश्चन का वो भी सब बच्चों को फंसाया है, तो एक ये हो गया। फिर उसके बाद क्लॉक टेस्ट की बात करें तो क्लॉक टेस्ट में एक क्लॉक दिया था, 20 क्वेश्चन था और 10 मिनट टाइम था, इसमें भी बहुत बच्चे फंसे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं फंसे हैं, इसमें भी काफ़ी बच्चों को दिक्कत आई है। काफ़ी लोगों को जो है देखो स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम हुआ है, बहुत लोग जो है वो स्क्रॉल करने में दिक्कत कर रहे थे कि किसी सेंटर पर यदि आवाज़ हो रहा है, किसी सेंटर पर यदि ज़्यादा नॉइज़ है, कहीं दिक्कत है, तो उससे बहुत बच्चे डिस्टर्ब हुए हैं। और इसमें आपका देखो यहाँ पर स्क्रॉल करने में सबसे अधिक दिक्कत हो रहा था, बाएं दाएं करने में बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ रही थी, किसी का लॉग फंस जा रहा था, तो काफ़ी दिक्कत हुआ है, ठीक है। अब देखो हिडन क्यूब की बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चन दिया था और 10 मिनट टाइम था। अब 10 मिनट टाइम है और 50 क्वेश्चन है, तो टाइम तो काफ़ी सफिशियंट है सभी के लिए टाइम लगभग काफ़ी सही मिला है। क्वेश्चन भी अच्छा आया है, क्वेश्चन भी कोई उतना टफ इसमें नहीं देखने को मिला है, क्वेश्चन भी अच्छा था। और इसके साथ साथ अगर बात करोगे तो ये देखो काफ़ी आसान होता है, ठीक है, उतना टफ नहीं होता है कि आपका स्कोर ना हो पाए, ये जो है काफ़ी आसान होता है, उतना अधिक टफ नहीं होता है। फिर उसके बाद आपका देखो हुआ था यहाँ पर पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद आपका था पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट। पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट में आपको जो टोटल टाइम मिला था वो दिया था, रेलवे ने 60 क्वेश्चन दिया था और 7 मिनट दिया था, ये भी टाइम सफिशिएंट था, कोई इतना नहीं था कि दिक्कत आ रहा था बच्चों को, ज़्यादा टफ नहीं था, ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं था। उसके बाद आगे सेम फिगर टेस्ट था, 5वां नंबर। अब सेम फिगर टेस्ट में भी 72 क्वेश्चन था और टोटल आपको टाइम मिला था 8 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखो आपका सेम फिगर में कुछ बच्चे फंसे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चों को दिक्कत नहीं हुआ है, सेम फिगर टेस्ट में काफ़ी बच्चे फंसे हैं। कैसे फंसे हैं कि सेम फिगर में ना बहुत सिमिलैरिटी वाला पिक्चर दे दिया था, काफ़ी सिमिलर पिक्चर दिया था, जिसमें बच्चों को ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था, बच्चे अच्छे से ढूंढ नहीं पा रहे थे। फिर भी काफ़ी बच्चों ने जो है यहाँ पे देखो ढूंढा और आंसर किया है अच्छे से, दिक्कत नहीं हुआ है। अब आपको देखो मैं एक पोल दिखाने वाला हूँ, ठीक है, उस पोल मैंने यहाँ पर पोल दिखाने वाला हूँ, उस पोल से आप सभी समझो करीब 20 से 25 हज़ार बच्चों का डेटा है वो। अब जिससे आप समझ पाओगे कि कितना और क्या यहाँ पर बच्चे कर क्या है, कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं, पूरा जो है आपको यहाँ पर चलो अब दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो पोल था जिसमें आप देख सकते हो कि एएलपी साइको टेस्ट, ठीक है, मेमोरी टेस्ट का ये पोल है आपका, ये जो पोल रहने वाला है ये मेमोरी टेस्ट का पोल है। अब जो मेमोरी टेस्ट का पोल है इसमें यहाँ पे आप सब देखोगे तो टोटल जो मेमोरी टेस्ट में बच्चा लोग को का कहना है टोटल 14,000 बच्चा का पोल है, ठीक है, ये 14,000 बच्चों ने वोट किया है। अब 14,000 में से मेमोरी टेस्ट में आपके 68% का क्या कहना है, 9520 बच्चों का, कि उन्होंने जो है 22 से 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है, उनको सही लगता है, अटेम्प्ट किया है। अब देखो 15% बच्चों का क्या कहना है, 2100 बच्चों का, कि उन्होंने 19 से 21 क्वेश्चन जो है यहाँ पर अटेम्प्ट किया है, सही है उनका। 11% बच्चों का कहना है कि हमारा जो है 16 से 18 क्वेश्चन सही है, 1540 बच्चों का। और उसके बाद 7% बच्चों का कहना है कि हमारे जो है 980 बच्चों का कि हमारा 15 है या 15 से कम है, ठीक है।
अब 15 है या 15 से कम है, इसमें जो है काफ़ी यहाँ पर बच्चे अभी फंसे हुए हैं। ठीक है, अब देखो जो सबसे बड़ा यहाँ पर आपका दिक्कत क्या आएगा कि अब बच्चों का कहना है कि हमने 22 से 24 सही किया, 68% का ये मानना है 95-120 में, लेकिन मेमोरी टेस्ट इतना आसान नहीं था कि इतना क्वेश्चन सबका सही हो जाएगा। क्योंकि जितना भी लोग देखो पोल करते हैं ना, तो पोल करने में कभी कभी वो लोग एक्स्ट्रा बता के चलते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होता है कि वो पोल कर रहे हैं तो वो उतना ही दिक्कत उतना ही आ जाएगा। ठीक है, जबकि इतना आने में काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके इतना क्वेश्चन आपका 22 से 24 क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, इतना आसान नहीं है कि आप सही कर लोगे, इतना जल्दी ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इसमें काफ़ी दिक्कत हुआ है मेमोरी टेस्ट में। मेमोरी टेस्ट में पहला दिक्कत हुआ है सबको, देखो पेन पेपर का। ठीक है, पेन पेपर का और सर्वर प्रॉब्लम, ये बहुत बच्चों को दिक्कत किया है मेमोरी टेस्ट में। इसके बाद सभी का काफ़ी ख़राब गया है, जितना भी सबका कहना है सभी का ख़राब गया है, कोई उतना नहीं है कि सबका अच्छा चला गया है। ठीक है, और सभी लोग काफ़ी परेशान हुए हैं, परेशान भी काफ़ी बच्चे हुए हैं इसको सोल्व करने में। उसके साथ साथ सभी को काफ़ी डिफ़िकल्टी हुआ है, बहुत डिफ़िकल्टी के साथ सभी मेमोरी टेस्ट वाला क्वेश्चन कर पाए हैं। तो ये जो इतना देख रहे हो ना कि 22 से 24 कहना है 95-120 बच्चों का, तो इतना तो नहीं जाएगा। इतना जो लोग बता रहे हैं उसमें से कैसे भी आप मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन उनका गलत है, जितना ये बता रहे हैं। अब 19 से 21 जो कर रहे हैं उनका भी मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन गलत है, और जो 16 से 18 बता रहे हैं उनका भी मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन गलत है। और सबसे बड़ा देखो बात क्या है कि अभी जो आपका टी स्कोर बनेगा ना, तो ये टी स्कोर री एग्जाम पर आपका बहुत वेरी करेगा। री एग्जाम पर कैसे वेरी करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर बच्चा का दोबारा री एग्जाम होगा तो उतना ज़्यादा बच्चा री एग्जाम देगा, तो आपका टी स्कोर और बढ़ जाएगा। और जितना कम बच्चा री एग्जाम देगा उतना कम आपका टी स्कोर रहेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखो अभी मानो जितना कम बच्चा का सिलेक्शन होता है री एग्जाम के लिए, तो वो लोग उतना ही कम ज़्यादा मतलब उतना ही सवाल ज़्यादा अटेम्प्ट करने वालों की संख्या कम हो जाएगी। अब जब संख्या कम रहेगी तो टी स्कोर भी आपका कम बनेगा। ठीक है, क्योंकि जितना बच्चा कम स्कोर करेगा टी स्कोर उतना ही कम जाएगा। लेकिन देखो अगर ज़्यादा बच्चा चला गया री एग्जाम में ना, तो उतना ज़्यादा बच्चा जाएगा और वो पहले से जान चुका है कि पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन कैसा है, क्या क्वेश्चन पूछ रही है, तो उसको पता है सारा चीज़। अब अगर ज़्यादा बच्चा जाएगा तो वो टी स्कोर को और बढ़ा देगा। तो इसीलिए ये आपका काफ़ी डिपेंड करेगा कि कम बच्चा पहुँचे, कम बच्चा ज़्यादा बच्चा पर काफ़ी डिपेंड करेगा। अब यदि बात करें मेमोरी टेस्ट में कि मेमोरी टेस्ट का कितना जा सकता है, कितना वालों का जो है यहाँ पे टी स्कोर 42 बन जाएगा, तो मेमोरी टेस्ट में देखिए आपका 24 क्वेश्चन था। ठीक है, अब 24 क्वेश्चन में से अगर बात करें तो जितना भी बच्चा देखो 14, 15, 16 इसके आसपास हो, इनका टी स्कोर 42 आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी देखो कुछ कम हो सकता है, यदि कम बच्चा जाएगा आपका री एग्जाम में तो स्कोर भी कम जाएगा, तो कम वालों का भी हो सकता है, 12-13 वाले भी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कितना कम बच्चा एग्जाम देने जा रहा है। अब इसके बाद देखो आगे यदि बात करें तो आगे आपका देखो है यहाँ पे पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट का। ठीक है, आगे रहने वाला आपका देखो पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट का आपको बताते हैं। तो पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट जो है ठीक है, अब देखो अभी तो ऐसे क्लॉक टेस्ट वाला आपके पास आना चाहिए। ठीक है, क्लॉक टेस्ट वाला होना चाहिए यहाँ पे आपको। तो देखो अब आपको जो है अभी देखो यहाँ क्लॉक टेस्ट वाला दिखाते हैं। ठीक है, क्लॉक टेस्ट वाला, तो क्लॉक टेस्ट की अगर बात करें, क्लॉक टेस्ट में देख सकते हो यहाँ पे ये आपका दूसरा टेस्ट था जिसमें ALP साइको क्लॉक टेस्ट में कितना अनुमानित अटेम्प्ट किए हैं और कितना सही है ये अनुमान लगा के बताने को पूछा था, जिसमें जो टोटल यहाँ पर 21,000 लोगों ने वोट किया है, 21,000 बच्चों ने वोट किया है। अब इस 21,000 में बात करें तो 19 से 20 लाने वाले बच्चों का कहना है कि हमने 10,920 बच्चे हैं, 52% जिन्होंने कहा है कि हमारा 19 से 20 सही है। फिर उसके बाद देखोगे तो 16 से 18 क्वेश्चन की बात करूँ तो 26% का कहना है कि हमारे 16 से 18 क्वेश्चन है, लगभग 5460 बच्चों का। 13 से 15 17% से 3570 का कहना है कि हमारे 13 से 15 सही हैं, और 12 से कम में 6% 1260 बच्चों का कहना है कि हमारा जो है यहाँ पे 12 से कम रहा है। अब देखिए बात करते हैं क्लॉक टेस्ट का ना, तो ये उतना टफ नहीं आया था। ठीक है, अगर क्लॉक टेस्ट की बात करूँ तो क्लॉक टेस्ट आसान आया था, उतना टफ नहीं था। ठीक है, टाइम भी काफ़ी मिला था सभी बच्चों को, टाइम काफ़ी मिला, ऐसा नहीं है कि टाइम कम मिला है। ठीक है, और इसमें देखो तुक्का बहुत कम बच्चा लोग लगाते हैं, और जहाँ तुक्का कम लगता है वहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि देखो सीधा सीधा दिखता है आपको एक क्लॉक, उसी क्लॉक में से आंसर करना होता है, तो एक्यूरेसी इसमें अधिक होता है, बच्चा देखो बहुत कम फंसता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों का सही हो जाता है क्लॉक टेस्ट वाला सेक्शन।
और इसमें क्वेश्चन जो है ना देखो बहुत कम गलत होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 या 3 क्वेश्चन गलत होगा, उससे ज़्यादा क्लॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत नहीं होता है। अब देखिए जैसे 10,920 बच्चों का कहना है कि हमारा 1920 क्वेश्चन सही है, लेकिन ये तो उनका अनुमानित है, वो अटेम्प्ट किए हैं, इसमें से मान के चलो 2 क्वेश्चन कैसे भी कम कर दो, ठीक है। अब जितना का 16 से 18, ये 5,460 बच्चों का कहना है कि हमारे 16 से 18 क्वेश्चन गलत है तो सही है, तो उनमें से भी 2 क्वेश्चन आप हटा दो, क्योंकि वो तो उनका अटेम्प्ट है, 2 क्वेश्चन तो कैसे भी जल्दी जल्दी में गलत होगा। अब देखो 13 से 15 क्वेश्चन जिनका कहना है उसमें से भी 2 क्वेश्चन घटा दो, इनका मान लो 11 के आसपास मान लो, क्योंकि इतना तो होगा ही होगा, 2 क्वेश्चन सबका गलत हो जाता है पेपर दे के आने के बाद। तो यदि आपका बात करें क्लॉक टेस्ट में कितना रहेगा, क्लॉक टेस्ट में जो कितना वेरिएशन हो सकता है बच्चों का, कितना जा सकता है, तो देखो जिनका भी क्लॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन दिया था और 12 से 13 जिनका सही है तो उनका टी स्कोर देखो 42 आराम से बन जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो ये डिपेंड करेगा आपका री एग्जाम पर, री एग्जाम जितना कम बच्चा देगा टी स्कोर में उतना ही कम परिवर्तन होगा, उतना ही कम जाएगा, और जितना ज़्यादा बच्चा री एग्जाम में बैठ गया तो फिर टी स्कोर और बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको पैटर्न पता है, वो फिर बढ़ा देंगे पेपर का लेवल। तो इसीलिए अब देखना होगा कि कौन कौन सा बच्चा देखो यहाँ पर बैठ रहा है, किस लेवल का बच्चा, कितने बच्चों को दोबारा बुला रहे हैं। अब देखो बात करने वाले हैं हम सभी पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट का, ठीक है। ऐसे तो 3rd नंबर टेस्ट हिडन क्यूब वाला है, लेकिन वो बाद में आपको बताऊंगा मैं। अभी देखते हैं पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट का। तो देखिए पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट में टोटल 12,000 बच्चों ने वोट करा है और 12,000 में से 67% का कहना है कि उनका 56 से 60 सवाल सही है, ये 8,040 बच्चे हैं। 18% का कहना है कि 51 से 55 सवाल सही है, ये 2160 बच्चे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर 10% 1200 बच्चों का कहना है कि उनके 46 से 50 क्वेश्चन सही हैं और 4% 480 बच्चों का कहना है कि उनके 45 या 45 से कम है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि जो यहाँ पर पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट था वो पहले आया कैसा था, उससे पता चलेगा। तो पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट में जो आपके टोटल क्वेश्चन थे वो देखो 60 क्वेश्चन थे और टोटल जो आपको टाइम मिला था वो मिला था 7 मिनट का, ठीक है। अब देखो पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट में जो है ना, यहाँ पर कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया था, बच्चों का जो कहना है कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया था, ये तो पैटर्न आप सबने देखा है, ठीक है। सभी को टाइम इस बार ज़्यादा मिला है, पिछला बार इतना टाइम नहीं था, इस बार सबको टाइम ज़्यादा मिला है, ठीक है। बच्चे प्रैक्टिस काफ़ी हद तक करके गए थे, ऐसा नहीं है कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करके गए थे, बच्चे प्रैक्टिस करके काफ़ी गए थे। मॉक टेस्ट आने के बाद काफ़ी बच्चे इस पर ध्यान दिए थे, क्योंकि मॉक टेस्ट आने के बाद उनको पता चल गया था कि कैसा आएगा, तो काफ़ी बच्चों ने इस पर ध्यान दिया था। तो सभी का लगभग देखो सही हुआ है, इसमें कम स्कोर बहुत कम बच्चों का हुआ है, लगभग बच्चों ने सही किया है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो जो आपके ये 12,000 बच्चे में से जो 8,040 बच्चों का कहना है कि उनके 56 से 60 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितना था, 60 क्वेश्चन था, 60 में से इनका कहना है कि 56 से 60 सही है। लेकिन ये देखो हमेशा सही नहीं होता है, क्योंकि आप जो अटेम्प्ट करते हो और बाद में जो रिजल्ट आती है वो अलग अलग होती है, आपका एक्यूरेसी इतना अधिक नहीं हो सकता है। अब 56 से 60 में से मान के चलो कि 4 क्वेश्चन कैसे भी इनका गलत होगा, ठीक है। अब 51 से 55 में 2160 बच्चों का कहना है कि उनके 18% क्वेश्चन सही है, तो इसमें से भी मानो 4 क्वेश्चन कैसे भी इनका भी गलत हो सकता है, इतना अधिक क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन तो लाजमी है गलत होना। 46 से 50 वालों 10% 1200 बच्चों का कहना है कि इनके जो हैं 46 से 50 क्वेश्चन सही है, इसमें से भी 4 मानो, और 45 में से भी अब 4 कम कर लो, ठीक है, ये 4% बच्चों का कहना है। तो हमेशा जितना भी आप अटेम्प्ट करते हो उससे कम होता है। अब यदि पिक्चर प्लेसमेंट में टी स्कोर की बात करें कि एक्सपेक्टेड कितना जा सकता है, तो जितना भी बच्चा का देखो, यदि आपका 40 है, 41 है या 42, अगर इतना सही हो रहा है, सोचो 60 में से 60 क्वेश्चन में से अगर आपके इतना सही हो रहे हैं तो आपका टी स्कोर 42 बन जाएगा, आपका हो जाएगा। अब देखो मैं फिर से बोलूँगा कि ये वेरी करेगा आपका री एग्जाम पर, अगर री एग्जाम में कम बच्चा गया, ठीक है, तो ये इतना ही रहेगा। ये थोड़ा सा ये जो है आपका कम भी हो सकता है, अगर री स्कोर अगर री एग्जाम में कम गया तो ये कम भी हो सकता है, 38-39 भी हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा बच्चा गया तो ये बढ़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा बच्चा जब जाएगा तो उसको पहले से पैटर्न पता है कि कैसा है, वो वैसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहा है, तो आपका वो स्कोर पक्का बढ़ाएगा, ठीक है। अब देखो अब जो है आपका यहाँ पर आगे जो है, अब बात करते हैं हम सभी कि आगे जो है आपका सेम फिगर टेस्ट का, ठीक है। आगे जो है बात करते हैं हम सभी सेम फिगर टेस्ट का। अब देखो सेम फिगर टेस्ट में आपका जो है यहाँ पर टोटल 13,000 बच्चों ने वोट किया है, जिसमें तो यहाँ पे देखोगे तो 67, जिसमें टोटल क्वेश्चन कितना आया था, तो सेम फिगर टेस्ट में टोटल 72 क्वेश्चन था और टाइम मिला था आपको 8 मिनट, ठीक है। अब सेम फिगर टेस्ट में देख सकते हो यहाँ पे 37% बच्चों का क्या कहना है, 4810 बच्चों का, कि हमने 67 से 72 क्वेश्चन सही कर दिए।
22% 2860 बच्चों का कहना है कि 61 से 66 क्वेश्चन सही है। 25% 3250 बच्चों का कहना है कि 56 से 60 सही है। और 17% 2210 बच्चों का कहना है कि उनके 55 या उससे कम सही है। ठीक है, अब देखिए जो आपका सेम फिगर टेस्ट है ना, इसमें एक्यूरेसी का गारंटी नहीं होता है। ठीक है, एक्यूरेसी का गारंटी नहीं है, एक्यूरेसी आपको नहीं हो सकता है। अब स्पीड ज़्यादा रखने के चक्कर में, क्योंकि टाइम जो है ज़्यादा नहीं है, टाइम 8 मिनट और 72 क्वेश्चन है, तो स्पीड ज़्यादा रखने के चक्कर में एक्यूरेसी कम हो जाती है। आप हमेशा देखोगे एग्जाम में जहाँ पर भी स्पीड ज़्यादा करोगे तो एक्यूरेसी आपका कम होगा, आपके क्वेश्चन थोड़े गलत हो जाते हैं। इसमें बच्चे तुक्का ज़्यादा लगाते हैं, इसमें जो है तुक्का ज़्यादा लगाते हैं सेम फिगर टेस्ट में कि ये होगा, यही है, यही वैसा था। ठीक है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं या कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे देखो ये जो 37% 4810 बच्चे कह रहे हैं कि 67 से 72 सीखे, तो पक्का 5 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुआ होगा, ये आप मान के चलो। अब 2860 का कहना है कि 61 से 66 क्वेश्चन सही है, यहाँ पे भी पक्का 5 क्वेश्चन गलत है, ये भी मान लो। 3250 बच्चों का कहना है कि 56 से 60 सही है, यहाँ भी पक्का 5 क्वेश्चन गलत होगा, ये हो गया। अब 55 जिनका कहना है उनका भी पक्का 5 क्वेश्चन गलत होगा। तो इसमें आप ये मान के चलो कि इसका यदि बात करें कि कितना पर आप सेफ हैं आपका यहाँ पर सेम फिगर टेस्ट में, तो सेम फिगर टेस्ट में अगर आपका 50 से 55 के बीच में आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, आपका टी स्कोर 42 आसानी से बन जाएगा। लेकिन अब बात फिर से वही आती है कि अगर कम बच्चा री एग्जाम देने गया तो ये थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा बच्चा गया तो ये थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, क्योंकि उनको पैटर्न पहले से पता है और वो वैसा ही करने का कोशिश करेंगे तो आपका थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं आपका हिडन क्यूब टेस्ट का कि हिडन क्यूब टेस्ट कैसा रहा। तो ये देखो हिडन क्यूब टेस्ट में आपका 50 क्वेश्चन था और टाइम मिला था टोटल 10 मिनट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बच्चे जब प्रैक्टिस कर रहे थे ना तो काफ़ी बच्चे 6 से 7 मिनट या 8 मिनट में इसको पूरा कर ले रहे थे, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं था। और जितना भी ये टाइम मिला था आपको 10 मिनट का, तो ये टाइम काफ़ी सफिशियंट था, टाइम कम नहीं था, टाइम काफ़ी था। अब कुछ बच्चा का है कि देखो 40 से कम भी आया है, तो 40 से कम में थोड़ा सा तो दिक्कत है कि आपका 40 से कम हुआ है, लेकिन आपका भी हो जाएगा, टी स्कोर बन जाएगा। यदि हिडन क्यूब टेस्ट में टी स्कोर का बात करें तो यदि आपका देखो यहाँ पर 37, 38, 39 इतना के आसपास जो 50 में से, तो आपका आराम से जो है यहाँ पर सिलेक्शन पे आपका जो है आ जाएगा। हिडन क्यूब टेस्ट में टी स्कोर 42 हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये तरीका है आपका कैलकुलेट करने का, कैसे वो कैलकुलेट करते हैं, आपका टी स्कोर कैसे निकलते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बता रखा अपने पुराने वीडियोज़ में, आप वो पुराना वाला देख सकते हो। तो ये आपका इतना के आसपास रहेगा, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है जितना आपका कट ऑफ जा सकता है। अगर आप इतने के बीच में हो तो आप अपने आप को सेफ मान लो, सेफ हो। अब चलिए जल्दी से कोई लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करना। कमेंट में बताओ कि आपका कितना आ रहा है और क्या स्कोर रहा है।